प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 11, जी हाँ दोस्तों, क्लास 11 कक्षा 11 का पॉलिटिकल साइंस का वायरल बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। टॉप एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, टॉप 40 एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी को एग्जाम में भी 40 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और यह वीडियो जो सो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 11 2026 में आप सभी जो एग्जाम दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, कक्षा 11 का 2026 फरवरी माह में आप सभी एग्जाम दीजिएगा, उसके लिए जो सो काफी महत्वपूर्ण है। तो जल्द से अधिक अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त को भी पता चल जाए कि पॉलिटिकल साइंस में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए यहाँ से जैसे कि प्रश्न स्टार्ट होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कितना आसान सा प्रश्न है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। बन के रेडी कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को जो सो बन के रेडी हुआ था, ठीक है, बन के तैयार हो गया था, ठीक है, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे अथवा भारत के प्रथम राष्ट्रपति? ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? सबसे पहले बैठक जो सो कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली में, ठीक है दोस्तों, दिल्ली। तो राइट आंसर ऑप्शन डी दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो भारतीय संविधान आप सभी जानते हैं कि लिखित है। क्या है? लिखित संविधान है, ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर में दिया गया। देखिए, लिखित व विस्तृत संविधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, भारत संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा जो सो भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? तो संविधान की जो सो जन्म कुंडली राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों? तो किसने कहा है? आप सब जानते हैं कि के.एम. मुंशी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। और ऐसे ही रोजाना वीडियो पाने के लिए जो सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप सभी को जो सो टाइम टू टाइम इस चैनल के माध्यम से एग्जाम रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बन पाएंगे उन सभी एमसीक्यू प्रश्नों को जो सो इस चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों? तो 25 भाग है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये 25। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 93 है। कितने? 93। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था व्यवस्था जो है सो किस संविधान से ली गई थी? किस संविधान से ली गई? तो अमेरिका से, ठीक है दोस्तों, अमेरिका से। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 में जो सो संपन्न हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछा गया, किसने कहा कि भारतीय भारतीय जो सो संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसने कहा था ये वकीलों का जो सो स्वर्ग है? कौन? तो भारतीय संविधान। तो किसने कहा है दोस्तों? तो प्रो आइवर जेनिंग्स ने कहा, प्रो आइवर जेनिंग्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए? तो किसने किए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए पूछा गया, संविधान सभा के सत्रों से किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? भारत को जैसे क्या समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो यह किसने मांग की थी दोस्तों? तो प्रो केटी शाह, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
किस समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर। और संविधान सभा को किसने लिखा था? संविधान को किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है दोस्तों, और उनके साथियों ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता जो है किसने की थी दोस्तों? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में पूछा गया, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? भारत की संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? तो किसने यह कथन बोला था? किसका कथन है कि संविधान के बिना जो सो कोई राज्य नहीं हो सकता है दोस्तों? तो जेलिनेक का है, जेलिनेक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान सभा बनाने में, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए पूछा गया, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? तो किस दल ने जो सो संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया दोस्तों? तो मुस्लिम लीग ने जो सो बहिष्कार किया। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, किस देश का संविधान अलिखित है? किस देश का संविधान जो सो अलिखित है? और भारत का संविधान कैसा है? तो लिखित है। तो किस देश का अलिखित है? तो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का जो सो संविधान अलिखित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो संपत्ति का अधिकार बताएं कि पहले मौलिक अधिकार कितने थे? तो पहले मौलिक अधिकार टोटल जो था सो 7 मौलिक अधिकार था। अभी वर्तमान में कितना है दोस्तों? तो 6 मौलिक अधिकार है, ठीक। पहले संपत्ति का अधिकार भी था, जो कि अब संपत्ति का अधिकार को जो सो हटाकर कौन सा अधिकार बना दिया गया? तो कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, यानी विधिक अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विधिक अधिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भी कितना है दोस्तों? 10 है। पहले कितना था? तो पहले 11 था, ठीक है, अभी वर्तमान में 10 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो अभी मैंने बताया कि ओवर में कितना है? 6 प्राप्त है, ठीक है। पहले 7 था। कानून संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो सो कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी विधिक अधिकार बनाया दिया। तो बचा कितना? 6, ठीक है। तो वर्तमान में कितने अभी नागरिकों को जो सो मौलिक अधिकार हैं प्राप्त हैं? तो 6। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो इसके संशोधन के लिए जो सो कौन सक्षम है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि संसद है। संसद के द्वारा संशोधन इसमें किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? तो रिट जो है सो किसके द्वारा जारी किया जाता है कि मौलिक अधिकार को जो है सो लागू किया जाए? तो उच्चतम न्यायालय के तहत, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो किस भाग में वर्णित है मौलिक अधिकार, ठीक। तो किस भाग में वर्णित है दोस्तों? तो भाग जब आप 3 खोलिएगा, ठीक है, भाग 3 में जो सो संविधान के बारे में मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है, मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं, इसका जो सो वर्णन पूरा मिलेगा भाग 3 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों के सक्षम में कौन सक्षम है? तो संसद है, संसद। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सक्षम। अगले प्रश्न संसद, ठीक है दोस्तों, संसद जो है सो सक्षम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? किसने कहा था दोस्तों? तो घोषणा पत्र जो से किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्र नहीं होगी, यह कथन किसका है? स्वतंत्र नहीं होगी, अधिकारों के बिना जो सो कोई स्वतंत्र नहीं हो,
होती है, स्वतंत्र नहीं होती अधिकारों के बिना। तो यह कथन जो सो किसने बोला था? ठीक है, तो ये जो सो लास्की ने बोला था। राइट आंसर ऑप्शन बी लास्की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया? तो किस देश में समावेश किया गया मौलिक अधिकारों को पहली बार? तो सोवियत संघ में। कहाँ पे? सोवियत संघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया, सोवियत संघ में मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश कब किया गया? तो मौलिक सोवियत संविधान के जो सो मौलिक अधिकारों या कर्तव्यों का समावेश कब किया गया था दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि 1936 में। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में, यह किसने कहा, आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो, आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो, लेकिन कानून आपके ऊपर है। लेकिन कानून जो सो आपके ऊपर है। तो यह कथन किसका है दोस्तों? तो सर एडवर्ड कोक का है। किसका? सर एडवर्ड कोक का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर एडवर्ड कोक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया, देश की रक्षा देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? देश की रक्षा करना किस कोटि के अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देश, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया, मत देने का अधिकार किसका अधिकार है? मत देने का अधिकार किसका अधिकार है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि मत देने का अधिकार जो है सो राजनीति अधिकार है। ठीक है, राजनीतिक दलीय अधिकार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? एक व्यक्ति जो सो एक ही वोट डाल सकता है, कथन जो सो किससे संबंधित है दोस्तों? तो राजनीतिक समानता से संबंधित है, राजनीतिक समानता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राजनीतिक समानता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया, किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया? बेगार का जो सो निषेध किया गया। तो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दोस्तों? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को लेकर। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट आंसर ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो कौन जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन करता है दोस्तों? तो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए पूछा गया, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? मूल संविधान का हिस्सा, मूल संविधान का हिस्सा था। तो मूल संविधान का हिस्सा था। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मूल संविधान का हिस्सा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए पूछा गया, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो किस मौलिक अधिकार को जो सो भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से जो सो हम सभी ने जो सो टोटल सेट वन के 40 एमसीक्यू प्रश्नों को देख लिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप सभी का कोई प्रश्न रह गया है दोस्तों, ठीक है, तो चैनल को जो सो इस चैनल को सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि जो सो इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा विषय पे वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताइए। मैं उस टॉपिक पे उस विषय पे जो सो वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पे जो सो नोटिफिकेशन आएंगे। और अगर आप सभी को कोई बात करना है, कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों, तो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जो सो आप सभी डायरेक्ट जो सो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। और इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो सो पर्सनली जो सो क्लास 11 के लिए ही बनाया गया है, क्लास 11 आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लास 11 के लिए आर्ट्स स्ट्रीम का बनाया गया है। और इसमें जो सो पीडीएफ वीडियो सबसे पहले इसमें भेजा जाता है। यूट्यूब पे जैसे ही अपलोड होता है सबसे पहले जो सो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है, वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में भी जो सो वीडियो और नोटिफिकेशन यानी पीडीएफ को डाउनलोड करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर आप सभी टेस्ट लगाना चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 तक है, इसमें जो सो 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न का अगर आप सभी टेस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, 40 प्रश्न का आप सभी टेस्ट लगाना चाहते हैं कि 40 में आप जांचिए कि आपका जो सो कितना सही हो रहा है। तो इसका पीडीएफ तो आप लोगों को जो सो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर आप सभी आंसर भी चाहते हैं, देखिए आंसर की करके जो सो
आंसर की करके जो सो 40 का आंसर नीचे दे दिए गए हैं। ठीक है, 40 का आंसर जो सो नीचे दे दिया गया है। आप आसानी से अपना कॉपी चेक कर सकते हैं कि आपका जो सो कितना सही हो रहा है, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपका जो सो कितना सही हुआ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।